नमस्कार। मैं चलते चलते एक और बात आपसे कहना चाहती हूँ। देखिए, मैंने अभी सेहत की बात की, तो सेहत के लिए हमारा खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, मैं खाने को जल्दी जल्दी बता सकती हूँ, बहुत बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे डाइटिशियन हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो खाने को लेकर बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बता रहे हैं। तो देखिए, बस मैं अपना भी कुछ बता देती हूँ, क्योंकि मैंने बोला था ना, इतनी सी बात है, मुझे आप सबसे प्यार है, तो आपकी सेहत से भी मुझे नेचुरली प्यार है। तो मैं चाहती हूँ मैं खुद अच्छी रहूँ, हेल्दी रहूँ, और आप लोग भी हेल्दी रहें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी, आप घर का खाना खाने की कोशिश कीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बाहर का बिल्कुल मत खाइए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर का खाने की कोशिश करें। चाहे आप कुछ तला हुआ भी खाते हैं तो अपने घर का खाइए, और सही टाइम पे खाइए। सबसे पहला जो रूल है, मैं खाने का आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जब भी आप खाना खाएं, उसको बहुत प्यार से, उसके साथ इमोशन से जुड़ाइए, उसको नमस्कार करके। मैं आपको बताऊं, मैं बचपन में स्कूल में से पढ़ती थी, तो वहाँ पे भोजन मंत्र होता था। अगर मैं विद्या मंदिर स्कूल्स की बात करूँ, जितने भी लोग विद्या मंदिर से रिलेट करते हैं, तो उनके यहाँ भोजन मंत्र होता था। ओम सहना भुनतु सहनो भुनतु सैवरीम करवावी तेजस्मुदस्तु महाबुद्धिशाली ओम शांति शांति शांति। मैंने बहुत जल्दी स्पीड में बोली, बट इसको बहुत प्यार से बोला जाए तो और अच्छा लगता है। तो पहले सच में स्कूल में बोरियत होती थी, क्या है ये, जब भी खाना खाना उससे पहले ये करते थे, ये तब उसका महत्व नहीं समझ आया था। लेकिन जब आप कॉन्शियसनेस से काम करते हैं, तो मैंने ये करना शुरू किया है, और मैं ये लास्ट 1 ईयर से तो रेगुलर कर रही हूँ। पहले मैं सब खाने को हाथ जोड़ लेती थी, लेकिन अभी मैं रेगुलर इसको करती हूँ, और मेरे हस्बैंड को भी मैंने सिखा दिया है। तो उसको खाने को एक इमोशंस के साथ खाइए, कि जो हम खाना खा रहे हैं वो सिर्फ खाना नहीं है, वो हमारे इस सेहत का राज है, या मतलब सेहत के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को पहले उसको बहुत प्यार से, बहुत विनम्रता के साथ, बहुत इमोशंस के साथ खाइए। दूसरी चीज़, ना आपका फ़ोन होना चाहिए उस टाइम, ना आपका टीवी होना चाहिए, ना आपकी कोई वार्तालाप, मतलब किसी से कुछ बात मत करिए। अपने कुछ किचन्स के रूल बनाइए, और मतलब अपने खाने के कुछ रूल्स बनाइए, है ना। किचन रूल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने तो अपने किचन में एक बड़ा सा लगाया हुआ है नोटिस बोर्ड की, कोई खाना नहीं, खाना खाते हुए कोई टीवी नहीं देखेगा, कोई मोबाइल नहीं देखेगा, एक दूसरे से बात नहीं करेगा, अपने सही तरीके से खाना खाएं। तीसरा, अपने सेंसेस के साथ, जो आपके 5 इंद्रियां हैं आपकी, उनके साथ खाना खाना है। मतलब जब आप खाना खाएं तो आपकी जीभ पर एहसास हो आपको, आप क्या खा रहे हैं, उसको चबा चबा के इतने अच्छे से खाएं। चबाने के टाइम नहीं बता रही हूँ मैं, कितने टाइम्स आपको चबाना है, 32 बार 32 दांत हैं, तो 32 ऐसा नहीं है, वो सब बस सुनी सुनाई बातें हैं जो इधर उधर सर्कुलेट हो रही हैं। अच्छे से चबाइए। जब आपका खाना बिल्कुल पिस जाता है आपके दांतों के बीच, तो उसको अंदर वो नेचुरली अंदर चला जाएगा, आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डोंट काउंट, प्यार से खाइए कि हम खाना खाएं। मतलब आपके एहसास होना चाहिए कि आपके जबड़े कैसे काम कर रहे हैं, उस टाइम आपकी सांस कैसे चल रही है। जब आप ध्यान दीजिए, अगर आप जल्दी जल्दी चम्मच से खाते हैं ना, ऐसे हाथ से खाना इज़ बेस्ट है। मतलब हाथ से खाना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि आप जो टच होता है, जिसे हम स्पर्श कहते हैं, है ना। तो ये जो एहसास है, इसको खाने को छूने से ही पता चलता है, चम्मच से। और फिर उस टाइम पे हमारी सांसें भी चेक कीजिए। अगर आप कुछ काम भी कर रहे हो, अगर चम्मच से भी खा रहे हैं ना, तो उस टाइम आपकी सांसें भी अजीब होंगी। जब आप शांति से क्रॉस लेग करके आराम से बैठेंगे और अपनी कमर सीधी रखेंगे, और जब आप खाना खाएंगे, तो आपके पूरे शरीर को इतना रिलैक्स मोड में रहेगा आपका शरीर। और जो आप खाना खाएंगे, वो आपको कोई एसिडिटी नहीं करेगा, कोई आपको फैट नहीं आएंगे, कोई आपको यॉर्निंग नहीं होगी खाना खा के। जो लोग एकदम से जम्बाइयाँ लेने लगते हैं, तो वो सब नहीं होता है, और डकारें आती हैं, है ना, तो वो सब नहीं होगा। तो आप ये सब बहुत ध्यान रखिए। चौथी बात जो मैं बात कर रही हूँ कि खाने को, मतलब तीसरी बात, सेंसेस के साथ खाइए, पूरे मग्न होके। ऐसा नहीं आंखें बंद कर लें, आंखें भी बंद करोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको दिख रहा है आपने क्या उठाया है और क्या खाया है, तो इट इज़ ओके। फिर जो मैं चौथी बात कर रही थी खाने के साथ, वो है कि मतलब खाना बहुत धीरे धीरे, तीसरे में ले आता है इसको, खाना बहुत धीरे धीरे खाना है, सेंसेस के साथ खाना है। और खाने की जो क्वांटिटी है उसका बहुत ध्यान रखना है, कि किस टाइम पर हम क्या खा रहे हैं। फ्रूट्स का टाइमिंग, हमारा स्नैक्स में कभी और वीडियो करूँगी इस पर। अभी मैं बात कर रही हूँ खाना सही टाइम पे जो खाना है वो खाइए।
चाय को मैं बोल देती हूँ यहाँ पर, चाय को कभी भी शाम के टाइम खाना खाने से पहले जो लोग 7 बजे चाय पीते हैं वो लोग प्लीज़ मत पिए। चाय बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है हेल्थ के लिए, और आपको पीनी भी है तो एक सही टाइम पे पीजिए, 3-4 बजे पिए। और एकदम फर्स्ट मील ऑफ द मॉर्निंग, मतलब उठते ही आपको चाय मत पीजिए। जो बेड टी पीते हैं वो लोग मत पीजिए, वो बहुत ख़राब चीज़ हो जाती है। तो खाने का सही टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। 5वीं चीज़ जो है खाने की क्वांटिटी। आप एक साथ भर के मत खाइए, आप ब्रेक ब्रेक में खाइए। जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे हैं तो उनके तो खाने का बिल्कुल अलग हो जाता है। मैं अपनी बात पे करूँ तो मैं बहुत कम खाती हूँ, तो ये मैंने आपको बताया। और आप लोग अगर खाते हैं तो क्वांटिटी का ध्यान रखिए, जितना आप खाते हैं उससे थोड़ा आधा खाइए, जिससे आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा और आप बहुत फिट फील करेंगे। और जो खाना खा के एकदम से नींद जैसा आने लगता है, हम लोग सो जाते हैं, हमारा खाना भी सही से डाइजेस्ट नहीं होता, उसी की वजह से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। और स्टमक की वजह से, हमारे पेट की वजह से ही सारी प्रॉब्लम ऊपर मतलब सब कुछ हमारे शरीर में होने लगता है, क्योंकि हमारी आंतों में वो खाना ढंग से पचेगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा। तो खाना खा के एकदम सोना भी नहीं चाहिए, ये छठा पॉइंट रख लेते हैं। खाना खा के कभी सोइए मत, बैठ के कुछ काम कीजिए और अपने थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। एकदम वॉक नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा अपना खाना पहले जहाँ खाना खाया है वहीं सेटल हो जाइए 5-6 मिनट। उसके बाद आराम से उठिए, उसके बाद अपना वज्रासन में बैठिए, पैर मोड़ के अगर आप बैठ सकते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उसमें बैठना, आप पैर मोड़ के बैठ सकते हैं। उसके बाद थोड़ा वॉक भी कर सकते हैं। तो कम से कम 1.5 घंटे का रेस्ट तो देना चाहिए कि एकदम से खाना खा के सीधे बेड पे ना जाए। मोटापा आएगा, प्लस आपकी बॉडी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, बीमारियां, अगर आप डेली ऐसा करते हैं, मतलब आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा अगर आप ऐसा कर रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, खाना खुश होकर खाइए, कभी गुस्से से मत खाइए, क्योंकि खाना जितना गुस्से से हम खाएंगे हमारी बॉडी में उसका अलग इफेक्ट होने वाला है। क्योंकि मैंने कई बात की थी कि अगर हम हंसते हैं तो हमारे बॉडी में अलग केमिकल रिएक्शन होती है, हम गुस्सा करते हैं तो एक अलग केमिकल रिएक्शन होती है। तो वो सब हमारी बॉडी में क्या करते हैं, हौच पौच करते हैं और कॉकटेल बना देते हैं। तो वो सब नहीं करना है। खाने का सही तरीका देखें जिससे हमारी सेहत अच्छी रहे। हमारी सेहत अच्छी रहेगी तो ये शरीर बहुत एनर्जेटिक फील करेगा, और हमारी शरीर एनर्जेटिक होगा तो हम बाकी चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं, हम नेचर का मज़ा ले सकते हैं, हम एक अच्छी सी ड्राइव का मज़ा ले सकते हैं, कुछ भी जो आप करना चाहें। होपफुली आपको मेरी सब बातें समझ आई हैं, और समझ आई हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और कॉन्फिडेंट भी रहिए। जो होता है, मतलब जो हो रहा है उसमें भी कुछ अच्छाई है, वो अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।